बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बारे में, जो गुजरात की सरजमीन पर लगातार तेज़ी के साथ में अपनी मकबूलियत को बुलंदियों पर पहुंचाते हुए दिखाई दे रही है। और आप सभी ने देखा ही होगा कि वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने जिस तरह से अपनी मेहनतों के ज़रिए से वहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल किए हैं, उसी के बीच बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी साबिर भाई की निगरानी में जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने सिर्फ 24 दिनों में वहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल किए, आज उसी का ये नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी के 12 एमएलए और उनके दीगर तिया और कांग्रेस के वर्कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को इससे बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे गढ़ खाली होता हुआ हम सभी को दिखाई दे रहा है। और जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी अब इलेक्शन लड़ रही है, पहले वाली कांग्रेस पार्टी और अभी की कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतिम फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। क्योंकि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में जहां कहीं भी इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। और आप सभी ने देखा ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार बीजेपी की बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतर चुके हैं। उसी का नतीजा ये रहा कि गुजरात में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस तरह से वहाँ के नगर पंचायत इलेक्शन लड़े और वहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई, और गोधरा शहर में जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता से बाहर किया, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी का गढ़ उत्तर प्रदेश को कहते थे और गुजरात को मानते थे, वहाँ पर मजलिस ने वहाँ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को झंझोड़ कर रख दिया है। आज उसी का ये नतीजा है कि बड़े लीडर और कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उसी का ये नतीजा है कि गुजरात जैसी सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पहली मर्तबा इलेक्शन क्या लड़ा, वहाँ पर तो मजलिस की कामयाबी के बुलंदियों को एक नई तारीख में लिखा जा रहा है। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर अपनी पार्टी के दम पर और अपने बलबूते और छोटू भाई वसावा के साथ में मिलकर उन्होंने वहाँ का इलेक्शन लड़ा और अलायंस के ज़रिए से वहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल किए। और आप सभी ने देखा ही होगा कि कैसे वहाँ पर गोधरा शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने उत्तर प्रदेश और जैसे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने इन सब को हरा कर वहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाया है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर प्रचार किया गया था नगर पंचायत और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन को लेकर, लेकिन वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाता था, गुजरात जैसे शहरों में जाकर उनको वहाँ से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज वहाँ पर अपना कब्जा जमाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बुलंदियों पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले गुजरात के विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 7 डिस्ट्रिक्ट में हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। उसी के तहत वहाँ पर लगातार मजलिस काम कर रही है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस के 12 एमएलए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल होते हुए हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाता था, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सेंध लगाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। उसी के चलते हुए लगातार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे
बड़े स्टेट पर लगी हुई है, क्योंकि 2022 के जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश और गुजरात राजस्थान में होने वाले हैं, वहाँ पर मजलिस ने ये फैसला किया है कि आने वाले इलेक्शन में हम यहाँ से अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। उसी की फहरिस्त गुजारी करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के इरादे से निकल चुके हैं और वो जल्द ही उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आने वाले हैं। और वहाँ पर उन्होंने ये फैसला लिया है कि 100 सीटों पर मजलिस के उम्मीदवारों को उतारने जा रहे हैं। उसी को चलते हुए वहाँ की राजनीति में एक बड़ा हंगामा और एक हलचल बनी हुई है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जिस तरह से ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर सतह तक जिस तरह से वो मेहनत कर रही है, उसी का ये नतीजा है कि लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को इतनी बुलंदियों पर अल्लाह तबारक व तआला के सदक़े तफ़ील में मजलिस को कामयाबी के ज़रिए से लोगों ने अपने सराखों पर बिठाया है। आज उसी का ये नतीजा है कि लगातार मजलिस उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, बिहार, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। और कुछ लोग जो पुल की उस पार की जमात कहने वाले, पुल के उस पार पार्टी कहने वाले, उन लोगों के लिए मजलिस ने एक बहुत बड़ी मिसाल मिसाल बना दी है। जैसे कि बिहार में मजलिस के आज 5 रुकन असम्बली हैं, उसी के साथ ही साथ गुजरात में कॉरपोरेटर हैं और भी कर्नाटका में मजलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और कर्नाटका की नज़र जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने वहाँ पर कर्नाटका के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के इरादे से अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ और इलियास बागवान साहब की निगरानी में मजलिस वहाँ पर भी काम करते हुए कर्नाटका के गुलबर्गा में भी दिखाई दे रही है। और वहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, और इलियास बागवान साहब जो नॉर्थ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनकी निगरानी में वहाँ पर लगातार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की तैयारियाँ मजलिस करते हुए दिखाई दे रही है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि हर स्टेट में जिस तरह से धीरे धीरे ही सही मजलिस अपने कदमों को मजबूत बनाते हुए वहाँ पर काम कर रही है, तो आप सभी मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देकर मजलिस को कामयाब बनाएं। और ऐसे ही मजलिस से जुड़ी हुई ख़बरों को देखने के लिए आप हमारे इस न्यू राइजिंग न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, क्योंकि लगातार हम मजलिस से जुड़ी हुई ख़बरें आपको पहले सतह की तौर पर पहुंचाते हैं। और अब इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।